पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, गुरु अभिशाप को वरदान में कैसे बदल देते हैं? जिस कारण से अभिशाप मिला था उस कारणों की गलती को गुरु एहसास करा देते हैं। किसी ने एक ऐसी गलती की जिस कारण से उसको अभिशाप मिला, बद्दुआ मिली या अशुभ कर्म का बंध हुआ, उसको अपने उपदेश के माध्यम से आगम और तर्क के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उसको समझा करके उसको उसकी गलती का एहसास कराते हैं कि तुमने एक गलती की है। और उस गलती का एहसास कराने के बाद जब वो गलती का एहसास कर लेता है तो उसके मन में दुख होता है कि मैंने ये गलती की, तो प्रतिक्रमण करा देते हैं और फिर उसका प्रायश्चित दे देते हैं और भविष्य में नहीं करने का उसको आशीर्वाद देते हैं। ये 3 क्रियाएं हो जाती हैं तो अपने आप कैसा भी अभिशाप हो वो सब वरदान में बदल जाता है। बुरे दिनों में किए हुए बुरे हुए कर्म को यदि हमें गुरु उपदेश मिलने के बाद यदि हम उसका प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी बड़ी भक्तियों से, बड़ी बड़ी साधनाओं से, बड़े बड़े तप करने पर भी वो कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं जो प्रतिक्रमण से होते हैं। प्रतिक्रमण एक ऐसी महाशक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। कैसे भी कर्म किए हैं निकृष्ट से निकृष्ट, यदि वो अंतरंग से प्रतिक्रमण कर लेता है तो उनकी सारी शक्ति क्षय को प्राप्त हो जाती है। प्रत्याख्यान, प्रायश्चित कर लेता है तो ऐसे ही सब कर्म माफ हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपराध की सजा भोग के आ जाता है तो निरपराधी होता है। यहाँ तो मात्र उसने प्रायश्चित कर लिया, प्रत्याख्यान कर दिया, हो गया। तो ये प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित ये बहुत बड़ी ताकत है। मंत्रों से भी ज़्यादा बड़ी ताकत है, तपस्याओं से भी ज़्यादा बड़ी ताकत है। मासोपवास करना, बहुत बड़े बड़े तप करना, बहुत बड़े बड़े स्वाध्याय करना, वो कर्म कुछ ऐसे हैं जो स्वाध्याय से भी नहीं कटेंगे, तप से भी नहीं कटेंगे, जाप से भी नहीं कटेंगे, भक्ति से भी नहीं कटेंगे। ऐसे कर्म भी प्रतिक्रमण से कर जाते हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण में उसको एहसास होना चाहिए। और एहसास होने के बाद जब वो प्रायश्चित देता है और भविष्य का प्रत्याख्यान कर देता है, अतीत को माफ किया जा सकता है, भविष्य को नहीं। अतीत में तुमने कोई अपराध किया है, यदि तुमने कहा कि मैंने गलत किया और भविष्य में नहीं करूंगा, तो इससे बड़ा कोई अच्छा रास्ता नहीं होता। बहुत बड़े कर्म इससे कट जाते हैं, बहुत बड़े कर्मों का इसमें क्षय हो जाता है। गुरु महाराज यही सबसे पहले आप लोगों को उपदेश देकर एहसास कराते हैं, अपनी निंदा, गरहा, आलोचना कराते हैं। और गरहा आलोचना यदि अंतरंग से हो जाती है तो जन्म जन्म के अभिशाप हों चाहे कर्म हो, विलय को प्राप्त हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, अशुभ से शुभ में बदल जाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।